इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अंकिता मेहरोत्रा। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हेरा क्या है। क्या है हेरा? इसको हम लोग हॉस्पिटल में फॉलो करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, किन किन जगहों पर फॉलो करना चाहिए और हेरा को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे यूज़फुल होता है ये। सबसे पहले तो हेरा का मतलब समझ लेते हैं। हेरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। ये एक सेफ्टी टूल होता है हमारा, जो कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करके उससे होने वाले खतरे को नापता है, उसकी होने वाले खतरे का पोटेंशियल पता करता है कि कितना ज़्यादा इससे इन फ्यूचर हमको खतरा हो सकता है या हमारे अस्पताल को खतरा हो सकता है। इससे समय रहते हम लोग उस खतरे को समझ सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं और उससे होने वाले रिस्क को खत्म या कम कर सकते हैं। हम लोग अपने अस्पताल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये ऑडिट कंडक्ट करके समय रहते खतरे का पता करके, हजार्ड का पता करके, उससे होने वाले रिस्क का पता करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारे अस्पताल को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। हमारे को समय रहते उससे होने वाले खतरे से बचा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पेशेंट्स को, अपने अटेंडर्स को। हम लोग अपने अस्पताल के अलग अलग जगह पर जैसे ओपीडी, इमरजेंसी, ओटी, आईपीडी, मेडिकल लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, सीएसएसडी, डायलिसिस, अलग अलग क्षेत्र में इसको हम लोग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं हजार्डियस प्लेस को। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे लैब, मेडिकल लेबोरेटरी, कलेक्शन सेंटर एंड ब्लड बैंक। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे ब्लड बैंक में ब्लड सैंपल या ब्लड डोनेट करते हैं ब्लड बैंक में, ऑब्वियस है, तो वहाँ पर स्पिलेज होने का खतरा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं क्लिनिकली, और इससे हम लोग पता करते हैं कि इससे होने वाले कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं, इससे होने वाला खतरा क्या है, इससे होने वाला रिस्क क्या है। उस जगह पर अगर हम लोग पहले से ही सावधानी बरतेंगे तो वो होने वाला खतरे का संभावनाएं कम हो जाएंगी। हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे ओपीडी में। ओपीडी में हमारे पास स्विच बोर्ड्स होते हैं। अगर हम लोग पता कर लें समय से पहले कि हमारा ये स्विच बोर्ड खराब हो रहा है, इसको पहले ही रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उस जगह के साथ साथ हमारे आसपास के एरिया को भी वो हार्म कर सकता है। इससे हमको धन का नुकसान भी होगा और इससे बड़ा रूप लेने के कारण हमारे लोगों का भी नुकसान हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी हार्म हो सकता है, हमारे पेशेंट को भी हार्म हो सकता है, यहाँ वहाँ प्रेजेंट हमारे अटेंडर्स को भी हार्म हो सकता है। तो समय से पहले ही अगर हम उसका पता लगा लेंगे, उसको रिपेयर कर लेंगे, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, जिससे हम वहाँ होने वाले इंसिडेंट को, होने वाले इवेंट को बचा सकते हैं। उससे लाभ हमारे अस्पताल को ही होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज हेरा इन हॉस्पिटल। हेरा एज पर NABH एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स FMS फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका ये फर्स्ट ए का क्लॉज है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। इन शॉर्ट इसको हम लोग हेरा कहते हैं। इससे हम लोगों को यही, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग पहले ही अलग अलग जगह पर ऑडिट करके पहले ही होने वाले खतरे को पता कर लेते हैं और उससे होने वाले रिस्क की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं, उसकी सीवियरिटी का पता कर सकते हैं और उसको समय से पहले ही बचाया जा सकता है अपने अस्पताल को उस होने वाले खतरे से। अब हम जानेंगे कि हेरा के स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें हम लोग ऑडिट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं,
प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियर सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं और फायर रिस्क असेसमेंट। हेरा का मेन पर्पस यही होता है कि हजार्ड को हम लोग समय रहते आइडेंटिफाई कर पाए, उसके पोटेंशियल को देख पाए कि उससे होने वाले खतरे को समय रहते कैसे रोका जा सकता है। ये हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर हमको समय से पहले ही पता चल जाएगा आने वाले खतरे को, कि इन फ्यूचर अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम पर वो खतरा एक बड़े रूप में हमारे सामने आएगा। अब हम जानेंगे हेरा को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके 6 स्टेप होते हैं। आइए हम जानते हैं इसके 6 स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। नंबर 2, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उससे होने वाले रिस्क को असिस्ट करते हैं कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर हम लोग उसको प्लान करेंगे, मेजर करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कंटिन्यूएशन, नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5th स्टेप जो कि है हमारा, उसको कंटिन्यू रिकॉर्ड करेंगे। देन नंबर 6 है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको टाइमली रिव्यू करते रहेंगे कि जो हमने इम्प्लीमेंट करवाया है उस जगह पर उससे होने वाले खतरा पहले कितना था और अब कितना है, उसका हम लोग परसेंटेज देखेंगे कि पहले कितनी उसकी सीवियरिटी थी और अब कितनी उसकी सीवियरिटी है। अब हम जाने के हेरा को हम लोग ऑडिट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन मैथमेटिकल टर्म इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सीवियरिटी। मतलब कि उस पर्टिकुलर रिस्क को जिससे हेरा के थ्रू हमने आइडेंटिफाई करा है ना, जो हमने आइडेंटिफाई करा है रिस्क को, उसकी कितनी संभावनाएं, उस रिस्क को होने की कितनी संभावनाएं हैं और उस रिस्क की संभावना कितनी ज्यादा तीव्रता है, उससे हमको कितना ज्यादा मात्रा में नुकसान हो सकता है और उससे हमको कैसे बचना है। ठीक है, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सीवियरिटी। अब हम लोग रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको मेजर करेंगे। रिस्क को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, इस 3 लेवल्स में डिवाइड करा है, लो लेवल, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क का हमारा 1 to 6 रेटिंग होता है, मीडियम रिस्क का हमारा 8 to 12 होता है, हाई रिस्क का हमने मेजर करा है 15 to 25। 1 to 6 में जिसमें लो रिस्क है, इट मे बी एक्सेप्टेबल, बट इसमें हम लोगों को कंटिन्यू रिव्यू करने की जरूरत होती है कि जो हमारा लो रिस्क है उससे भी हम अपने उस जगह को, उस पर्टिकुलर प्लेस को, लो रिस्क है लेकिन हमको उसको रिड्यूस करना है फॉर फ्यूचर कि वो बड़ा रूप ले उससे पहले। नाउ मीडियम रिस्क 8 to 12 की रेटिंग अगर हमारा आता है, जिस जगह की मैंने ओपीडी की मैंने ऑडिट करी है और वहां एक हमारा सॉकेट है, हमको पता है कि वो सॉकेट खराब है, उससे होने वाले रिस्क का हम पता करेंगे, उसकी सीवियरिटी पता करेंगे, उसका लाइक्लीहुड पता करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रेटिंग देंगे और उसमें हमको रिस्क लेवल का पता चलेगा कि लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। लाइक्लीहुड हमने अपने रिस्क मैट्रिक्स को लाइक्लीहुड इनटू सीवियरिटी हमने बताया था आपको, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सीवियरिटी। लाइक्लीहुड इनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है, वेरी लाइकली, लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। वेरी अनलाइकली की हमने रेटिंग 5 करी है, लाइकली की 4, पॉसिबल की 3, अनलाइकली की 2 और वेरी अनलाइकली की 1। जहां सीवियरिटी हमने नेग्लिजिबल, स्लाइट, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई लिखा है। इन केस वहां ओपीडी का, जहां मैंने ऑडिट, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि ओपीडी में मैंने एक शॉर्ट सर्किट एक बोर्ड देखा, स्विच बोर्ड, उसमें स्विच हमारा खराब हो रहा है, हमको पता है कि उससे इन फ्यूचर शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, तो उसकी होने की हम लाइक्लीहुड मानेंगे कि पॉसिबल है। और सीवियरिटी में हम लोग उसको स्लाइट पोजीशन पे स्लाइटली देखेंगे, 2 नंबरिंग हम देंगे 2। ओके, तो जब हम पॉसिबल और 2 मतलब
3 इंटू 2, 3 2 6, हमारा आया टोटल रिस्क 6। जहां हम देखेंगे 1 to 6 की कैटेगरी को हमने लो रिस्क रखा है। रिस्क तो लो है, बट उसको अगर हम टाइम रहते ही करेक्ट कर देंगे तो जो लो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। यही फायदा होता है हेरा को फॉलो करने से अपने अस्पताल में, जिससे हम लोग टाइम से पहले ही जिस जगह का अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां हम ऑडिट कर सकते हैं वहां वहां जाकर के पता करना, ऑडिट करना, देखना। हमारे लैब में बहुत से ऐसे हार्मफुल केमिकल यूज होते हैं, उनकी पोजीशन चेक करना, सही पोजीशन पे रखे हैं कि नहीं, अगर नहीं रखे हैं तो उसके गिरने का खतरा है। गिरने के खतरे से क्या क्या नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, उसके द्वारा जिसको हार्म होगा उसका नुकसान हो सकता है। तो हम लोग इन सब नुकसान से अपने अस्पताल को बचा सकते हैं समय रहते। यही फायदा होता है हेरा को फॉलो करने का, हजार्ड को पहले ही आइडेंटिफाई करके, उसको रिस्क, उसके होने वाले रिस्क को पता करके, समय से पहले ही उसको करेक्ट करके हम लोग आर्थिक होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। थैंक यू।